हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 हनी ड्यू बुक के चैप्टर सेकंड द सुनामी ज्योग्राफी लेसन पढ़ेंगे। नाउ बच्चों हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो बच्चों इंट्रो है। इसमें टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, ठीक है, जो कई लोगों की ज़िंदगियों को उसने बचाया, ठीक है, जब एक सुनामी थाईलैंड में फकेट बीच पे आया। हालांकि उसके इस ब्रेवरी भरे एक्ट के लिए उसे कई सारे अवार्ड्स से भी नवाजा गया, उसे पुरस्कृत किया गया, कई सारे अवार्ड्स उसने जीते, लेकिन उसके पेरेंट्स ने अपनी बेटी को यानी टिली स्मिथ को कभी भी किसी तरह के टेलीविज़न पे किसी भी तरह के इंटरव्यू के लिए उसे अलाउ नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जो है एज अ हीरोइन, वीरांगना, वो हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीज़न? तो तुम्हें क्या लगता है टिली स्मिथ के पेरेंट्स ने इस तरह का डिसीज़न क्यों लिया होगा? स्टोरी पे आते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। ये स्टोरी भी थाईलैंड से ही है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. Tilly Smith was a 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो बच्चों ये स्मिथ परिवार जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करता था, ठीक है, ये यहाँ साउदर्न थाईलैंड के एक बीच रिजॉर्ट पे क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, ठीक है। टिली स्मिथ मात्र 10 साल की एक स्कूल गोअर गर्ल थी, जबकि उसकी बहन 7 ईयर्स ओल्ड थी। और उसके पेरेंट्स कौन थे? पेनी और कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो बच्चों ये इवेंट या ये इंसिडेंट 26 दिसंबर 2004 की थी। डेडली सुनामी लहरें जो थी वो अपने रास्ते पर थी, ठीक है। अचानक से नॉर्दर्न सुमात्रा में भूकंप के झटके महसूस किए गए, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग मैसिव अर्थक्वेक आया, ठीक है, जिससे कि सुनामी लहरें उठनी शुरू हो गई। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग. मतलब बच्चों टिली स्मिथ की माँ पेनी स्मिथ को जैसा कि याद है उस घटना के बारे में, वो बताती हैं कि उन्होंने देखा कि वाटर जो है लगातार स्वेलअप हो रहा था, ठीक है। पानी जो है लगातार जो है उफान मार रहा था, पानी में उफान चल रही थी, ठीक है। और लगातार पानी जो है बीच पे आगे की तरफ बढ़ रही थी, ठीक है। बीच जो है छोटा और छोटा होता चला जा रहा था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Okay? तो बच्चों टिली की माँ को तो पहले कॉलिन यानी मिसेस कॉलिन को पेनी स्मिथ को पहले समझ नहीं आता कि आखिर क्या होने वाला है या क्या होने जा रहा था, ठीक है। लेकिन टिली स्मिथ को पहले ये सेंस हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर था, ठीक है। तभी उसका ध्यान जो है वापस अपने उस ज्योग्राफी लेसन पे जाता है जिस ज्योग्राफी लेसन को उसने पढ़ रखा था जस्ट 2 वीक्स पहले ही। थाईलैंड अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने आने के पहले 2 सप्ताह पहले जो है वो इंग्लैंड में एक ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ रखा था जिसकी याद उसे आ जाती है। टिली सॉ द सी slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen
this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो बच्चों, टीली ने देखा कि सी लेवल जो है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, ठीक है, यानी समुद्री जल स्तर को उसने धीरे धीरे बढ़ते हुए देखा, ठीक है। उसमें झाग से, फोम से बनने लगे, ठीक है, बबल्स बनने लगे, ठीक है, व्हर्लपूल्स यानी स्पाइरल्स वगैरह बनने लगे, ठीक है, गोल गोल चक्करदार जो पानी में बनते हैं उन्हें व्हर्लपूल्स बोलते हैं। तभी उसे अचानक से याद आया कि उसने सुनामी का एक वीडियो देखा था अपने क्लास में ज्योग्राफी लेसन में, ठीक है, जिसमें 1946 में हवाई आइलैंड्स में या हवाई आइलैंड्स पे जब सुनामी की लहरें आती हैं या हवाई आइलैंड्स से जब वो सुनामी लहरें टकराती हैं, ठीक है, तो सेम वीडियो उसने अपने ज्योग्राफी क्लास में देखा था और उसके ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो इंटायर क्लास को यानी पूरे क्लास के सारे ही बच्चों को दिखाया था, ठीक है, और बताया भी था कि सुनामी कैसे आते हैं। उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सुनामीज़ के लिए, ठीक है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर hysterical, said her mother Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. ठीक है, तो बच्चों इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड है जो मैं समझा देता हूँ, hysterical. Okay, when you are hysterical, you shout, laugh or cry in a wild, excited way without any control over yourself. तो बच्चों ये वो मनोदशा होती है जब आप पूरी तरह से परेशान रहते हो, ठीक है, हतप्रभ रहते हो, शॉक्ड रहते हो, ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि आप चिल्लाए, हंसे, ठीक है, या रोए। ये वो स्थिति होती है जब अपने आप पर आपका कोई कंट्रोल या कोई काबू नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। तो जैसे ही टीली को जो है अपने उस ज्योग्राफी लेसन के उस वीडियो की याद आती है, सुनामी लहरें, जिसे कि उसने वीडियो में देख रखा था, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को चीखते हुए, चिल्लाते हुए जो है बोलना शुरू कर देती है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है बीच को खाली कर दीजिए, ठीक है। टिली की मॉम जो हैं, ठीक है, यानी पेनी स्मिथ, वो कहती हैं कि वो कुछ अर्थक्वेक के बारे में बता रही थी कि समुद्र के अंदर कुछ अर्थक्वेक जैसा या भूकंप जैसी कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेरिकल होती जा रही थी। मतलब वो क्या बोले, क्या चिल्लाए, या मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कंप्लीट वो हिस्टेरिकल सी दिख रही थी, परेशान सी दिख रही थी, इवन कि खुलकर वो कुछ बोल या बता भी नहीं पा रही थी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, ठीक है, लेकिन जब मैंने अपने बेटी को इतना डरा हुआ और इतने परेशान कंडीशन में देखा तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ गंभीर बात होगी। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" Okay? तो टीली के माता पिता जो थे वो टीली को लेकर के वहाँ से भागने लगे, उसकी बहन को भी लेकर के बीच खाली करने लगे, वो यानी वहाँ से जाने लगे, ठीक है, होटल के स्विमिंग पूल में. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट्स ऑल्सो लेफ्ट द बीच, यानी उनके साथ साथ जब उनको भागते हुए दूसरे टूरिस्ट या पर्यटकों ने देखा तो वो भी उनके पीछे भागने लगे, ठीक है. ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि पूरा का पूरा समुद्र जो है उनके पीछे ही पड़ गया हो, ठीक है, समुद्री लहरें जो है उनके पीछे ही पड़ गई हो और उनका फॉलो कर रही हो, पीछा कर रही हो, ठीक है. टिली की मॉम कहती हैं कि मुझे याद है मैं चिल्ला रही थी, भागो भागो. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach,
they would not have been alive. Okay. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. Okay. तो बच्चों, टिली का पूरा परिवार जो है वो होटल के तीसरी मंजिल पे शरण ले लेता है, ठीक है, शेल्टर ले लेते हैं वो वहाँ। कह रहा है कि उस बिल्डिंग से 3 बार लहरें टकराई, सुनामी की लहरें 3 बार उस होटल बिल्डिंग से टकराई, ठीक है, लेकिन फिर भी होटल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, ठीक है। If they had stayed on the beach, they would not have been alive. यदि वो बीच छोड़ करके नहीं आते तो वो जीवित नहीं बचते। अगर वो बीच छोड़ करके नहीं आते होटल तो उनका बच पाना मुश्किल था, वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स। तो बच्चों, बाद में ये स्मिथ परिवार जो है अन्य दूसरे पर्यटकों से भी मिलता है, ठीक है, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। सभी ने टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स बोला, ठीक है, क्योंकि वो फोरवार्न्ड हो चुके थे, पहले से उन्हें जो है जानकारी मिल चुकी थी, ठीक है, कि कुछ बुरा होने वाला है। वापस टिली जब इंग्लैंड जाती है अपने स्कूल तो इस वाक़या के बारे में, इस टेरिफाइंग टेल, इस डरावनी कहानी के बारे में या झकझोर देने वाली कहानी के बारे में वो अपने क्लासमेट से बच्चों शेयर भी करती है। ओके, अगेन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंशन चेक हियर। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? यानी बच्चों, टिली का परिवार जो है वो थाईलैंड क्यों आता है, ठीक है। तो इट्स वेरी क्लियर टू आंसर। Tilly's family came to Thailand to celebrate Christmas. Okay. Next is, what were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Okay. They saw some unusual happenings in the sea, like those you read here. They saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. Okay. Next, do you think Tilly's mother was alarmed by them? No, actually Tilly's mother was alarmed having seen the face of her own daughter. Okay, क्योंकि वो डरी हुई थी इसलिए वो भी अलार्म हो गई, उन्हें भी लगा कि कुछ गंभीर घटना घटित होने वाली है। Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange in the fashion? Just now we have read Tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of tsunami that was shown, or that had been shown to the entire students of her class by the geography teacher. Next, where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? To the hotel, nearby hotel. Okay. Next, how do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? I think that he must have been feeling proud of her. Okay. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय।